दोस्तों, इस दुनिया में हर तरह के जीव रहा करते हैं। ये सभी जीव एक दूसरे से अलग होते हैं और इनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो इन सभी जीवों में कॉमन है और वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। कई जीव सीधे बच्चों को जन्म देती है, तो वही कई जीव पहले अंडे देती है और बाद में उनमें से बच्चों का जन्म होता है। जब हम अंडों की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में सबसे पहले मुर्गी के अंडे ही आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही कॉमन है। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे भी जीव है जो बहुत ही अनोखी और यूनिक अंडे देती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही यूनिक अंडों के बारे में बताऊंगा। इनमें से एक प्रजाति तो ऐसी है जो बिना मेटिंग किए, यानी कि किसी मेल पार्टनर के बिना ही अंडे दे सकती है। इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहीं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। नंबर 1, शार्क एग्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शार्क समंदर की सबसे खतरनाक शिकारी मछली है। शार्क की 70% प्रजाति बच्चे को जन्म देती है, वही 30% प्रजाति अंडे देती है। इनके अंडे दिखने में बहुत ही अजीब होते हैं। ये जो आप येलो कलर के बैग्स देख रहे हैं, ये असल में शार्क के अंडे हैं। अब तक का रिकॉर्ड किया गया शार्क का सबसे बड़ा अंडा 14 इंच का था। शार्क के अंडे ऊपर से लेदर से ढके हुए होते हैं। ये बैग्स वाटर टाइट होते हैं, यानी कि इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। साथ ही ये बहुत ही मजबूत भी होता है, ताकि इसके अंदर मौजूद बच्चे को शिकारियों से बचाया जा सके, क्योंकि शार्क अंडे देने के बाद अंडों को छोड़कर चली जाती है। इन अंडों के अंदर आप बच्चों को भी हिलते हुए देख सकते हैं। शार्क के अंडे देने के 7 से 12 महीने बाद बच्चा खुद ही अंडों में से बाहर निकलता है और खुद ही अपना ध्यान भी रखता है। इनमें से कुछ अंडे इतने भाग्यशाली नहीं होते और ये समंदर की लहरों से टकराकर किनारे तक पहुंच जाती है। इनके अजीब बनावट की वजह से इन्हें मरमेड स्पर्सेस भी कहा जाता है। नंबर 2, सी हॉर्स एग्स। दोस्तों, इस जीव के बारे में आपने कभी ना कभी सुना या फिर देखा होगा। ये समंदर में रहने वाले सबसे शानदार जीवों में से एक है। ये अनोखा जीव 2 से 35 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनमें से नर सी हॉर्स के पास सामने की तरफ एक पाउच होता है। रिप्रोडक्शन के समय मादा सी हॉर्स इस पाउच के अंदर करीब 1500 अंडे देती है। इसके बाद नर उन अंडों को अपने पाउच के अंदर अगले 9 से 45 दिनों तक रखता है। इसके बाद जब वो बच्चे पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो वो नर के पाउच में से बाहर निकल आते हैं। जब बच्चे नर के पाउच में से बाहर निकलते हैं तो ये प्रक्रिया दिखने में काफी अजीब लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नर के पाउच में से कितनी तेजी से बच्चे बाहर निकल रहे हैं। पाउच में से बच्चे निकलने के कुछ ही घंटों बाद नर फिर से रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 3, ईमू एग्स। दोस्तों, इस पक्षी का कलर ब्राउन होता है और ये साइज में काफी बड़े होते हैं। एक वयस्क ईमू की हाइट 6 फीट से भी ज्यादा हो सकती है और ये करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। इस पक्षी का ब्रीडिंग सीजन मई और जून के महीने में आता है। मादा एक सीजन में कई बार मेट कर सकती है और अंडे दे सकती है। मादा के अंडे देने के बाद नर उन अंडों का ध्यान रखता है। इनके अंडे दिखने में काफी सुंदर होते हैं। इन अंडों का कलर डार्क ग्रीन, ब्लू और ब्लैक होता है, लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक धूप में रहे तो इनका कलर भी व्हाइट हो जाता है। ये अंडे काफी बड़े होते हैं। इनमें से हर एक अंडे का साइज 13 सेंटीमीटर तक हो सकता है और इनका वजन 450 ग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। अंडे देने के 56 दिन बाद उनमें से बच्चा निकलना शुरू करता है। नंबर 4, क्लाउन फिश। दोस्तों, ये ऑरेंज कलर की मछली दिखने में काफी सुंदर है। इस मछली को आपने फाइंडिंग नीमो नाम की मूवी में देखा होगा। ये मछली रेड, ऑरेंज और येलो कलर की भी हो सकती है और इनके ऊपर सफेद कलर के पैचेस बने होते हैं। इनमें से सबसे छोटी मछली 7 से 8 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है और वही सबसे बड़ी मछली करीब 17 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इन मछलियों के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि ये सभी मछली मेल्स यानी कि नर के रूप में जन्म लेती है और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये अपने जेंडर को चेंज कर सकती है। लेकिन ये ऐसा सिर्फ तब करती है जब किसी ग्रुप की फीमेल क्लाउन फिश की डेथ हो जाती है और उस ग्रुप का सबसे डोमिनेंट मेल एक फीमेल में बदल जाती है। क्लाउन फिश के अंडे भी दिखने में काफी सुंदर होती है। एक फीमेल क्लाउन फिश एक बार में 100 से 1000 अंडे दे सकती है। इनके अंडे 3 से 4 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। अंडे देने के 8 से 10 दिन के अंदर ही इनमें से बच्चा निकलना शुरू करता है। क्लाउन फिश के बच्चे दिखने में काफी सुंदर होते हैं। नंबर 5, प्रेइंग मैंटिस। दोस्तों, प्रेइंग मैंटिस एक तरह का इंसेक्ट होता है। ये इंसेक्ट ज्यादातर ग्रीन और ब्राउन कलर के होते हैं। इनकी लंबाई 2 से 5 इंच तक हो सकती है।
इनके बारे में एक भयानक बात यह है कि इनमें से मादा मेंटिस मेटिंग के बाद अपने पार्टनर के सिर को खा जाती है। वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया है कि जो मेंटिस मेटिंग के बाद अपने पार्टनर के सिर को खा जाती है वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा अंडे देती है। प्रेइंग मेंटिस एक बार में करीब 300 अंडे दे सकती है। इनके ये अंडे एक पाउच के अंदर होती है जिसे मादा प्रोड्यूस करती है। पहले तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन जब ये पूरी तरह से सूख जाता है तो ये बहुत ही मजबूत बन जाता है। ये पाउच 3 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। अंडे इनके अंदर तब तक सेफ रहते हैं जब तक इनमें से बच्चा बाहर ना निकले। मादा के अंडे देने के 4 से 6 हफ्ते बाद इनमें से बच्चा निकलना शुरू करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से इन पाउच में से बच्चे बाहर निकलते हैं। ये प्रक्रिया वाकई में बहुत ही अनोखी है। नंबर 6, स्क्विड एग्स। दोस्तों, एक साधारण स्क्विड आमतौर पर 60 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, लेकिन इनमें से कुछ 13 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इन्हें जायंट स्क्विड कहा जाता है। स्क्विड के अंडे दिखने में काफी सुंदर और अनोखे होते हैं। ये अंडे एक केस के अंदर होती है। स्क्विड्स अक्सर ग्रुप में रहना पसंद करती है, इसलिए जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तब कई सारे स्क्विड्स एक ही जगह पर अंडे देती है। अंडे देने के बाद स्क्विड उन अंडों को किसी चट्टान के साथ चिपका देती है और ये दिखने में किसी फूल जैसा नजर आता है। स्क्विड एक बार में करीब 1 लाख अंडे दे सकती है। अंडे देने के 2 हफ्ते बाद इनमें से बच्चा निकलना शुरू करता है। स्क्विड के बारे में एक हैरानी की बात यह है कि मेटिंग के कुछ ही समय बाद नर स्क्विड की डेथ हो जाती है और मादा स्क्विड भी अंडे देने के बाद ही मर जाती है। इसलिए स्क्विड अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही अंडे दे सकती है। नंबर 7, स्नेल्स एग्स। दोस्तों, आप सभी ने स्नेल तो जरूर देखे होंगे, खासकर बारिश के मौसम में। स्नेल्स दुनिया के सबसे धीमी गति से चलने वाले जीवों में से एक है। आप सभी ने स्नेल के बच्चे भी देखे होंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे हुआ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी स्नेल्स के अंडे देखे हैं? स्नेल्स की ज्यादातर प्रजाति हार्माफ्रोडाइट्स होती है, यानी कि इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के प्रजनन अंग होते हैं। जब स्नेल 1 साल का हो जाता है तब ये रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाता है। मेटिंग के बाद स्नेल अंडे देती है। जमीन पर रहने वाले स्नेल किसी नम जगह पर अंडे देती है, वही समंदर की स्नेल किसी चट्टान के पीछे अंडे देती है। स्नेल एक बार में कितने अंडे देती है ये इनके प्रजाति के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ प्रजाति सिर्फ 10 से 12 ही अंडे दे सकती है, लेकिन कुछ प्रजाति ऐसी भी है जो 600 तक अंडे दे सकती है। स्नेल्स के अंडे साइज में 3 से 6 मिलीमीटर तक हो सकती है। अंडे देने के 2 से 4 हफ्तों के अंदर ही इनमें से बच्चा निकलना शुरू करता है। जन्म के बाद अगले 3 महीनों तक स्नेल्स अपने बच्चों का ध्यान रखती है। नंबर 8, सूरिनाम टोड। दोस्तों, ये मेंढक किसी सूखे पत्ते की तरह दिखाई देता है। ये करीब 10 से 13 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इस मेंढक की आंखें बहुत ही छोटी होती है और इसके पास ना तो दांत होते हैं और ना ही जीभ। दोस्तों, ये मेंढक जितना अजीब दिखता है उससे भी कई गुना ज्यादा अजीब है इसके रिप्रोड्यूस करने का तरीका। एक मादा मेंढक एक बार में करीब 60 से 100 अंडे दे सकती है। इसके बाद नर मेंढक उन अंडों को मादा के पीठ पर चिपका देता है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर मादा की स्किन उन अंडों के चारों तरफ ग्रो करना शुरू करती है, जिससे कि ये किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसा नजर आने लगता है। आखिरकार मादा की स्किन पूरी तरह से उन अंडों को ढक लेती है। ये अंडे 3 से 4 महीने तक मादा की स्किन के नीचे ही रहती है और डेवलप होती रहती है। जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तब वो बच्चे अपनी माँ की स्किन को फाड़कर बाहर निकलते हैं, जिससे मादा की स्किन बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। लेकिन ये अगले कुछ ही दिनों के अंदर अपने स्किन को किसी सांप की स्किन की तरह चेंज कर लेती है। ये प्रक्रिया वाकई में बहुत ही अजीब और दर्दनाक है। नंबर 9, फैजमीट एग्स। दोस्तों, फैजमीट एक तरह का इंसेक्ट होता है। इनकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेकिन इनकी एक प्रजाति जिसका नाम फोबिटिकस है, इस प्रजाति के फीमेल्स दुनिया की सबसे लंबी इंसेक्ट है। इनकी लंबाई करीब 57 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये इंसेक्ट दिखने में किसी स्टिक जैसा होता है, इसलिए इन्हें स्टिक इंसेक्ट भी कहा जाता है। ये इंसेक्ट आमतौर पर जमीन के अंदर पेड़ों की टहनियों और पत्तों पर अंडे देती है। एक फीमेल फैजमीट एक बार में 100 से 1200 अंडे दे सकती है। ये इसकी प्रजाति के ऊपर डिपेंड करती है। इनके बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी कई प्रजाति बिना मेटिंग किए भी अंडे दे सकती है, लेकिन इनके अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं वो सभी के सभी फीमेल्स होती है। इनकी हर एक प्रजाति के अंडे शेप और साइज के मामले में काफी अलग होते हैं। इनमें से कई प्रजाति के अंडों में से सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही बच्चे बाहर निकल आते हैं, लेकिन कई प्रजाति ऐसी भी है जिन्हें 14 महीने तक का समय लग सकता है। नंबर 10, सैंड क्रैब एग्स। दोस्तों, क्रैब्स की ये प्रजाति साइज में बहुत ही छोटे हुआ करते हैं। इनमें से फीमेल क्रैब्स साइज में मेल क्रैब से बड़े होते हैं। एक फीमेल क्रैब की साइज 8 से 37 मिलीमीटर तक हो सकती है। सैंड क्रैब 2 से 3 सालों तक जिंदा रह सकते हैं और ये अपने पहले साल में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके अंडे दिखने में काफी सुंदर होते हैं। इनके अंडे ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं।
फीमेल क्रेब एक बार में करीब 45,000 अंडे दे सकती है। अंडे देने के बाद वो उन अंडों को अपने पेट के साथ चिपकाए रखती है। इनमें से 30 दिनों बाद लार्वा निकलना शुरू करता है। इसके बाद अगले 2 से 4 महीनों तक ये लार्वा समंदर के लहरों के साथ बहते जाते हैं और तब जाकर ये पूरी तरह से क्रेब में बदल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का दूसरा पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। साथ ही इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।